नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। तूने चाहा ही नहीं, हालात तो बदल सकते थे और तेरी आँख के आंसू मेरी आँख से निकल सकते थे और तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। काश दरिया होते तो कहीं दूर निकल सकते थे। ये कहने को तो अल्फाज हैं, लेकिन चीख चीख के क्षेत्रीय लोग कह रहे हैं शहर वालों से। ये मात्र वो अल्फाज हैं जिनका कोई भी सतह नहीं है, जिसका कोई भी मुकम्मल जहां नहीं है, लेकिन यहां पर यह अल्फाज सटीक बैठते हैं। जिस तरीके से ये दो युवा निकल के आए हैं, एक रजत कुमार, एक विक्की राज एडवोकेट, इन युवाओं को यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क का सलाम कि आजम खान को लोग सामने तो सलाम करते थे, आजम खान को लोग सामने तो तकरीरों पर अदब करते थे, लोग सामने तो इनकलाब के नारे लगाते थे, लेकिन आजम खान पर जब गर्दिश आई तो किसी ने भी आजम खान की तरफ या उनके परिवार की तरफ नहीं देखा। लेकिन ऐसी अवस्था में जो युवा रजत कुमार आज भी लगातार 8वें दिन गांधी समाधि अंबेडकर समाधि में जो बैठा हुआ है, धरना दे रहा है, आज वो धरना इनकलाब ले आया। उस धरने को इतना सपोर्ट मिल रहा है कि यही धरना अगर समाजवादी के रामपुर के कद्दावर यानी कि बड़े बड़े समाजवादी के नेता पहले देते तो शायद उसका रिजल्ट सकारात्मक आता। हम यहाँ पर सबसे पहले जिक्र करेंगे बापू का, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। जैसे ही 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन इस देश को आजाद करने में सिर्फ अंग्रेजों ने भाईचारे से ही इस देश को आजाद नहीं करा, बल्कि एक वृद्ध इंसान, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने ना तो तलवार उठाई और ना ही बंदूक, एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति जो इंग्लैंड से पढ़ के आता है, उसने जैसे ही अपने वतन के लोगों पर अत्याचार देखा, उसने बहुत बर्दाश्त की, लेकिन वो महात्मा निकल पड़ा इस देश में खुशहाली लाने के लिए। उसने सिर्फ अपने नंगे शरीर पर एक 3 मीटर का कपड़ा डाला और हाथ में लाठी उठाकर वो अपने घर से बाहर निकल गया। लेकिन उसका ये निकलना इतना बड़ी तरीके से इनकलाब लाया कि जगह जगह जो जुनूनी जो युवा बैठे थे, जो खुददार वाले व्यक्ति बैठे थे, उस बुजुर्ग आदमी को देखकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। हर तरफ ही पूरे हिंदुस्तान में, देश के कोने कोने में इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इसके नारे लग रहे थे। आखिर एक दिन अंग्रेजों को झुकना पड़ा और वो दिन था 1947 का। उस दिन अंग्रेजों ने ना तो अपने खिलाफ कोई इस तरह का एटम बम से वार कराया, ना ही अपने खिलाफ कोई शहीद हुआ, लेकिन हमारे देश में महात्मा गांधी का जो अहिंसावादी जो धरना था, उसने ऐसा इनकलाबी रूप ले लिया कि आज वो मिसालें दी जाती हैं। इसी के तहत हमें सलाम करना होगा रजत कुमार को और सलाम करना होगा विक्की राज एडवोकेट को। ये वही विक्की राज हैं जो पटवाई से लेकर रामपुर तक पदयात्रा निकालते हैं, लेकिन इनकी पदयात्रा में जिस तरीके से नेताओं ने पीछे जो दौड़ करी, वो वाकई में काबिल तारीफ ही। अरे कोई निकल को तो आता जो आजम खान का डंका बजाता था, लेकिन सामने दूसरा
जो धरना है वो है रजत कुमार का, जो आज 8वें दिन भी ये बच्चा इतनी गुर्बत में, इस तरह की बारिश में और कड़कड़ाती ठंड में जिस तरीके से अंबेडकर पार्क में जो धरना दे रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्या इस रजत कुमार को किसी ने कोई टॉर्चर किया? धरने का उसूल होता है, धरने का एक फंडा होता है कि धरना जो पहले देता है तभी इनकलाबी वो धरना कहलाता है। लेकिन मैं रामपुर के उन चुनिंदा साथियों से कहना चाहूंगा जो कभी समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते थे, जो आजम खान के सामने इनकलाबी नारे लगाते थे, मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा कि क्या रजत कुमार को किसी ने सताया है? क्या मेरे जो सटीक बोल थे कि तुमने चाहा ही नहीं हालात तो बदल सकते थे और तुम्हारी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे? और ये भी एक हकीकत है रामपुर के लोगों, ये मैं कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि ये भी एक हकीकत है कि जिस तरीके से रामपुर में आजम खान धरना देते थे या आजम खान किसी मुफलिस की आवाज उठाते थे, उसी समय क्षेत्रीय लोग यानी कि गांव के लोग बड़ी संख्या में आजम खान के साथ उपस्थित होते थे। तो वहीं रामपुर शहर के लोग तकरीबन उस धरने से 3 घंटे बाद जब क्षेत्रीय ग्रामीण लोग इनकलाब के नारे बुलंद कर चुके होते हैं, तब शहर के लोग आते हैं और आने के बाद उनका अल्फाज क्या होते हैं, जो शर्म की बात है, उनके अल्फाज होते हैं कि गांव वालों ने तो आजम खान को घेर लिया। अरे तुमसे 3 या 4 घंटे वो पहले आए गांव वाले और वो आजम खान के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो इसमें उसके बाद भी तुम गांव वालों की जो गुर्बत है, गांव वालों की जो हिम्मत है, उसे तुम नकारात्मक तरीके से देखते हो। अगर ये धरना जो रजत कुमार और विक्की राज एडवोकेट आज दे रहे हैं, अगर यही धरना अब से पौने 2 साल पहले रामपुर में दे दिया जाता तो क्या तुम्हारे साथ कोई गलत हो जाएगा? अरे जब तुम्हारा ही नेता ही ना बचा, जिसके लिए तुम सियासत कर रहे हो, वो ही ना बचा, वो ही आज जेल में एक फंसा हुआ है, वो ही आज जेल में अपनी पत्नी, अपने बेटे और खुद कोर्ट में जाकर सरेंडर करवाता है, तो फिर बचा कौन? लेकिन तुम अपने घरों की एसीओ में बैठे रहे, जो कि आज की तारीख तुम्हारे इस बुज़दिलपन को आज नहीं कल दौड़ाएगी। मुझे और जितने भी आजमवादी लोग हैं या जितने भी इस यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क के चैनल को देख रहे हैं, अरे धरना देना चाहिए, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आता कौन निकल के, आए कौन निकल के? अरे जिस तरीके से तुम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हो, जिस तरीके से तुमने उनके साथ गुर्बत और अच्छे दिन देखे हैं, जिस तरीके से तुमने उन्हें सामने से उनकी मीठी मीठी बातें करके हंसाया है, लेकिन आज काश तुम उस इंसान के सीने के दर्द को समझ जाते। अरे आज किस तरीके का धरना एक बच्चा रजत कुमार अपने चुनिंदा साथियों के साथ अंबेडकर पार्क में जाता है, संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी के नाम से बना रामपुर में पार्क में जाता है और वो धरने पर जाकर बैठ जाता है। लोगों का कहना है कि भैया किस तरीके का धरना है, वो अपने आप को बोल रहा है कि मैं आजम खान के लिए, आजम खान की रिहाई के लिए ये धरना दे रहा हूं। ये मुझे भी मालूम है, एडवोकेट को भी मालूम है और जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्हें भी मालूम है कि धरना इस तरीके का
जो होता है वो जो पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये जो मामला है ये कोर्ट का मामला है। लेकिन यहां उसकी हिम्मत को हमें सलाम करना होगा कि वो अपना एक युवा उस हौसले पे आया। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश की जो गरिमा है वो लोकतंत्र पर टिकी हुई है। यहां पर जब जुल्म होता है, यहां पर जब जास्ती होती है, यहां पर कोई सताता है तो उसके लिए आता है उसकी आवाज बुलंद करो। क्या रामपुर में आजम खान, अब्दुल्ला आजम खान और उनकी बीबी तंजीम फातिमा के अलावा और कोई सीनियर नेता नहीं है? क्या ये लोग ही है? मेरा सवाल मरते दम तक रहेगा, जब तक आजम खान आ जाएंगे तब तक रहेगा। आखिर क्यों तुम फर्जीपन का ये ढोंग उठा रहे हो? ये ढोंग किस तरीके का दिखा रहे हो कि आज 2 साल उस इंसान को हो गए जो तुम्हारे लिए लड़ा, जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रामपुर की सियासत को हिला कर रख दिया, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला कर रख दिया। लेकिन आज वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बुज़दिलपन के लिए अपना बैठा हुआ अपने बेटे के साथ सीतापुर जेल में तड़प रहा है। हम ऐसे लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसने अपने ही सिपासलार, अपने ही राजा, अपने ही उस बादशाह को झुका दिया और उसे अकेला ही कुर्बान करने के लिए भेज दिया। अरे यहां बहुत सारी हुकूमत आई, इससे पहले भी बहुत लोग हुकूमत पे बैठे, लेकिन जिस तरीके से तुमने बुज़दिलपन करा है ये वाकई में शर्मसार है। ता कयामत तक तुम्हारे इस जुल्म को लिखा जाएगा और ता कयामत तक तुम्हारे इस जुल्म को इतिहास दोहराएगा। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।